दोस्तों, हम रोना किस बात का रोएं और मातम किस बात का मनाएं। सिस्टम का षड़ांध समझकर पल्ला झाड़ लें या सदियों से आदिवासी समाज का स्वशासन की जो परंपरा रही है, आधुनिकता के घटाटोप में उसका विसर्जन मानकर चुपचाप चुप्पी साध लें। दरअसल पिछले दिनों दो बेहद ही हृदय विदारक घटनाएं सामने आई, जो किसी भी सब समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा हो सकता है। दोनों ही घटनाएं ये दोनों ही घटनाएं डबल इंजन की सरकारों से आई। वही डबल इंजन की सरकारें जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है और हर चुनाव में जिसका गुणगान किया जाता है। पहली पहली घटना ओडिशा से आती है, जहां आदिवासी समाज की आबादी करीबन करीबन 23% है। राज्य में 62 से अधिक जनजातीय समूहों का निवास है और जिसमें से 13 कम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, पीवीटीजी, जिसमें प्रमुख रूप से कोंड है, संथाल हैं, गोंड हैं, भूमिज हैं। और अब कह सकते हैं कि यह डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार के पहले भी यह करीबन करीबन 1.5 इंजन की सरकार थी। 1.5 इंजन की सरकार इसलिए कि लंबे समय तक यहाँ बीजू पटनायक और उनके पुत्र नवीन पटनायक का शासन रहा। तो नवीन पटनायक के दौर में भाजपा के साथ ऐसी गलबहियां चली कि हर मुश्किल दौर में, राज्यसभा में हर या विधान लोकसभा में हर मुसीबत के दौर में बीजेपी जो है वह भाजपा के साथ ही खड़ी आई। अब कह सकते हैं कि भले ही बीजेपी भाजपा का या भाजपा से अलग चुनाव लड़ती रही हो, लेकिन रणनीतिक रूप से वह भाजपा के साथ यानी केंद्र के साथ ही खड़ी नजर आई। और बाद के दिनों में आपने देखा वह 1.5 इंजन की जो सरकार थी 2 इंजन की सरकार बन गई। मैं कह रहा था कि इसी उड़ीसा से वह खबर आई, और खबर क्या थी? खबर थी उड़ीसा का जो केवंझार जिला है, उसका जो एक ब्लॉक है, उसी ब्लॉक का मल्लीपस्सी गांव से या मल्लीपस्सी इलाके से यह घटना सामने आई। एक युवक जो करीबन करीबन 45-50 वर्ष का होगा, जिसकी बहन की मौत हो चुकी है, जिसके बहन की बेटे की मौत हो चुकी है, जो बेहद ही विपरीत परिस्थितियों में रह रहा है, अचानक से उसके हाथ बहन की या बहन के कुछ दस्तावेज हाथ आते हैं। वह उनके बक्सों को खंगाल रहा था, उसके संदूक को खंगाल रहा था, और खंगालते खंगालते उसे एक डॉक्यूमेंट मिला। कौतूहल से उसने उसे खोला, उसे देखा, तब नजर आया कि यह बैंक का पासबुक है। वह उस बैंक के पासबुक को लेकर बैंक पहुंचता है। बैंक में किसी शख्स से उसकी मुलाकात होती है। वह शख्स जो है उसे उसकी मदद करता है, पासबुक को अपडेट करता है, और मालूम होता है कि उस पासबुक में या उसके खाते में 19,300 रुपये है। 19,300 रुपये इतनी बड़ी रकम होगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस आपके लिए भले ही वह एक महज 19,000 रुपये हो, उस युवक के लिए वह 19 लाख नजर आने लगा या 19 करोड़ नजर आने लगा। वह हर दिन बैंक के दरवाजे पर खड़ा नजर आता। उसकी कोशिश थी, उसकी चाहत थी कि उसकी बहन जो अब दुनिया में नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है, बहन के बेटे यानी उसके भगने की मौत हो चुकी है, तो कानूनी रूप से वह उसका हकदार है। लेकिन बैंक या बैंक के जो कर्मी हैं यह मानने को तैयार नहीं होते। उससे दस्तावेज मांगे जाते हैं, कागजी सबूत मांगे जाते हैं। कागजी सबूत क्या? डेथ प्रमाण पत्र। और डेथ प्रमाण पत्र के साथ ही
दूसरे जो जरूरी दस्तावेज हैं, और यहीं से मुश्किलों की शुरुआत होती है। क्योंकि आदिवासी समाज के बीच आज भी सिस्टम की जो जड़ताएं हैं उससे जूझने की कुव्वत नहीं है या उसकी समझ नहीं है। आज भी आदिवासी समाज बेहद ही सपाट जिंदगी जीता है, सीधी जिंदगी जीता है। कहां का सिस्टम का मकर जाल। बहन मर चुकी है, भगना मर चुका है, यह तो सबको पता है। नहीं पता है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट को, कागजात को, और उस युवक से कागजात की मांग की जाती है। युवक को कुछ समझ में नहीं आता, वह जाता है घर। उसी घर से महज कुछ मीटर पर उसकी बहन गाड़ी गई थी, दफनाई गई थी। वह अपने हाथों से उस गड्ढे को खोदता है और गड्ढे को खोद बहन की लाश को बोरे में भरता है। हालत यह थी कि एक बोरे में एक नरकंकाल को तो भरा नहीं जा सकता, और अभी अभी 3 महीने पहले ही तो उसकी मौत हुई थी। शरीर भी पूरी तरह गला नहीं था, यानी आप कह सकते हैं कि हड्डी के ऊपर मांस भी थे। लेकिन वह उसी बोरे में बहन के नरकंकाल को भरकर बैंक की ओर चलता बना। एक तरफ चलता रहा, दूसरी तरफ उसकी बहन की जो लाश थी या उसका जो नरकंकाल था बाहर जूझता रहा। करीबन करीबन 3 किलोमीटर दूर ग्रामीण बैंक था। जब वहां पहुंचता है, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। यह कौन सा दृश्य है। वह बैंक पहुंचता है और बैंक जब पहुंचता है तब भी वहां भीड़ लग जाती है। लोग सवाल पूछने लगते हैं एक दूसरे से, क्या हो रहा है, ऐसी क्या बेचारगी हो गई। एक डेथ सर्टिफिकेट ही तो चाहिए था, एक प्रमाण पत्र तो ही चाहिए था। वह तो बैंक की ओर से प्रधान से भी मांगा जा सकता था, वहां के जो मुखिया हैं उनसे मांगा जा सकता था, पंचायत के प्रतिनिधियों से मांगा जा सकता था। बेहद साधारण सा तो काम था। लेकिन बैंक बैंक एक ही जिद तो कर रहा था कि तुम प्रमाण लाओ। प्रमाण आने अपने बहन के मृत होने का प्रमाण, प्रमाण आने उसका उत्तराधिकारी होने का प्रमाण, प्रमाण आने यह प्रमाण आपकी बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है और जो कुछ है आप ही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आदिवासी समाज के बीच सदियों से स्वशासन की प्रथा रही, उसकी अपनी रूढ़ियां रही है, उसका अपना जीवन दर्शन रहा है। और जिस आधुनिकता के घटाटोप में हम लोग जी रहे हैं, हमारा समाज जी रहा है, और जिसे हम बेहद सभ्य और सुशिक्षित समाज मानते हैं, दरअसल उसमें या उसकी अपनी जटिलताएं हैं। और आदिवासी समाज का जो जीवन है उसकी अपनी सादगी है। वहां कागजी प्रक्रियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। गांव के 10 लोग, 20 लोग या पूरा गांव बैठता है और फैसला चुटकियों में हो जाता है। और यहीं से सवाल खड़ा होता है, उस युवक ने नंगा किसको किया? सिस्टम को नंगा किया या जो आदिवासी समाज की मांग रही है स्वशासन की, उसको तेज कर दिया? क्योंकि कहीं न कहीं आज भी आदिवासी समाज आधुनिकता के इस दर्शन को अपना नहीं पाया है, उसमें उसे अपने में समाहित नहीं कर पाया है। वह उसमें रस बस नहीं रहा है। आज भी उसे वह एक अलग दुनिया नजर आता है। उस दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ कागजों से चलता है, जहां सच्चाई के कोई मायने नहीं होते। सच सिर्फ वही होता है जो कागज में लिखा होता है। आप समझ सकते हैं 19,300 रुपये के लिए कोई शख्स अपने बहन के नरकंकाल को लेकर बैंक पहुंच जाए, वह दृश्य कैसा रहा होगा और उस भाई की मजबूरी कितनी रही होगी। शायद वह 19,000 में पूरी जहां को खरीदने का सपना संजो रहा हो। उसे लग रहा हो जिस दुश्वारियों में वह जी रहा है, जिस मुश्किलों से वह गुजर रहा है,
उसका एक समाधान उसके सामने है, एक ही झटके में उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और दूसरी खबर यह आती है, वह बहन कैसी रही होगी जो तिल तिल कर मरती रही, लेकिन 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कर बैंक में जमा उस पासबुक को जो अपडेट किया गया, तब यह नजर आया कि कभी भी एक मुश्त राशि जमा नहीं की गई थी, राशि जमा की गई थी 10, 20, 50, 100। तो यह सवाल मैं आप पे छोड़े जा रहा हूं, यह सिस्टम नंगा है या उस युवक ने सिस्टम को नंगा कर दिया, या आदिवासी समाज के बीच जो शासन की मांग लंबे अरसे से होती रही है, एक बार उसे फिर से बौद्धिक विमर्श में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दूसरी घटना और एक और है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे, मणिपुर। मणिपुर से भी एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई। डरावनी तस्वीर इसलिए कि मणिपुर तो एक लंबे कम से कम 2 से 3 वर्षों से जातीय युद्ध में झुलस रहा है, और उस जातीय युद्ध में या आप कहें एथनिक वायलेंस में बच्चों की मौत हो रही है। यह वही मणिपुर है और जहां डबल इंजन की सरकार है। ओडिशा से जो खबर आई थी वहां भी डबल इंजन की ही सरकार थी, और मणिपुर में भी डबल इंजन की ही सरकार है। और मणिपुर आज पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है, और उस संघर्ष के बीच में मौत एक सामान्य सी घटना है। तो इसी मणिपुर के ट्रोंगलाओबी इलाके में बम धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई, और बड़ी इस घटना के बाद एक बड़ा विरोध शुरू हुआ। लेकिन यदि पूरी स्थिति का आकलन करें तो 2023 से जारी हिंसा के बाद कुकी और मैतेई के बीच जो हिंसक झड़पें हुई हैं, उसमें करीबन 175 से अधिक लाशें अभी भी मोर्चरी में पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद 87 शवों को दफनाया गया। लेकिन बाकी के जो शव हैं, बाकी के जो लाश हैं, आज भी वहीं पड़े हैं। लोग कह रहे हैं हमें लाश और लाश का मुआवजा नहीं चाहिए, हमें वो हत्यारा चाहिए जिसने हमारे बच्चों की हत्या की। कहां खड़े हैं और कहां खड़ा है हमारा समाज? इतनी एक तरफ पूरी दुनिया में हम अपनी शक्ति का दावा ठोकते हैं, विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ अपने ही स्टेट में, अपने ही पूर्वोत्तर में 2 समुदायों के बीच हम शांति स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं। और मणिपुर भी एक ट्राइबल स्टेट ही है, कुकी समुदाय भी ट्राइबल ही है। यानी ओडिशा में जो घटना हुई वह भी ट्राइबल समुदाय के साथ हुई, मणिपुर में जो घटना हो रही है वह भी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ हो रही है। और दोनों जगह सवाल सिस्टम पे है, और सवाल यह भी है कि आदिवासी समाज का जो सब शासन की परंपरा रही है, सेल्फ रूल रहा है, उसका क्या होगा? क्या वाकई ये दोनों जगह जो संघर्ष चल रही है सेल्फ रूल की है, सब शासन की है, या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या आदिवासी समाज का जो अपनी रूढ़ियां हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने रिवाज हैं, अपनी पारंपरिक शासन की प्रणाली है, उसका सुदृढ़ीकरण किया गया होता तो आज स्थिति दूसरी होती? ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों के बीच दो बेहद हृदय विदारक घटनाएं हैं जो आपके दिलों को झकझोर देगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन दोनों घटनाओं का अगला ब्यौरा मैं क्या दूं आपको। बेहद त्रासदीपूर्ण दृश्य है, लेकिन यही समाज की सच्चाई है। आप भी विचार कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए, कैसे बदलेगी ये तस्वीर। और ये सिस्टम इतना ही
सड़ चुका है, सिस्टम से सड़ांध आने लगा है, तो इसका उपचार क्या है? या फिर जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, या अतिरोक्ति है, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। मामले के समाधान की कोशिश मणिपुर में भी की जा रही है और चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश उड़ीसा में भी की जा रही है। वह तो एक युवक था जो चीजों से अनजान था, कानून की बारीकियों से अनजान था, इसलिए लाश को लेकर निकल पड़ा। नहीं तो एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने में कितनी मुश्किलें आती है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर से सवाल वही है कि आखिर आदिवासी समाज तक आधुनिकता की यह जो रोशनी है अब तक पहुंच क्यों नहीं पाई? शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को